इंडिया 9 न्यूज में हूँ आपके साथ हेमंत पांडे। हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ है डॉक्टर गौरव पांडे जी हैं, जो जीएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम डॉक्टर गौरव पांडे से जानेंगे किस चीज के डॉक्टर हैं और कौन सा इलाज और किस तरीके के मरीजों का यहाँ इलाज कर रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आप सर किस चीज के डॉक्टर हैं और क्या आपकी एजुकेशन है। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव पांडे, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। मैं लखनऊ विल्सन मेडिसिटी शहीद पथ में काम कर रहा हूं और पिछले 1 साल से यहाँ जीएस मल्टी स्पेशलिटी में हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को हार्ट के जो भी पेशेंट हैं या हृदय जो रोगी हैं, उनके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको देखते हैं और उनका निदान किया जाता है। सर, हार्ट के आप डॉक्टर हैं, तो एक सर छोटा सा सबसे बड़ी सर भ्रांतियां लोगों में जो फैली हुई है कि सर हार्ट एसिडिटी से भी दर्द होने लगता है, और हार्ट कैसे पता करें, यही सबसे बड़ा सवाल रहता है। कैसे पता चले कि हार्ट है कि गैस की वजह से दर्द हो रहा है या चेस्ट पेन है, कैसे पता चले, इसे कैसे अनुमान लगाएं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो हार्ट का जो मेन जो लक्षण है हृदय रोगियों के, एक है सीने में दर्द होना, चलने पे सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, और एक है कि कई बार लोगों को लगता है कि हार्ट का जो दर्द है वो लगता है कि गैस है। लेकिन आपको एक चीज इसमें सबसे जो जो दोनों का जो अंतर है, अगर आपकी कोई पुरानी गैस है जो दवाइयों पे चल रही है, जो कि स्टेबल है, उसमें एकाएक आपको ऐसा लगे कि वो बहुत ज्यादा तंग कर रही है या वो कंट्रोल नहीं हो रही है दवाइयों से, पेंटॉप से या डाइजीन से, तो हार्ट का भी हो सकता है। या आपको अगर पहली बार ऐसी गैस बने, आप जैसे कि 40-50 साल की उम्र में हैं, आपका बीपी है, शुगर है, कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको ऐसी गैस बने कि जो कंट्रोल नहीं हो रही है पेंटॉप से या डाइजीन से, तो आप ये हार्ट की बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। खासकर क्योंकि हार्ट भी हमारा पेट से कुछ जो नसें हैं वो जुड़ी रहती हैं, तो उनका इफेक्ट कभी कभी ऐसा लगता है, जो दर्द उठता है वो लगता है कि सीने में की बजाय कई लोगों को पेट में लगता है। एसिडिटी और हार्ट में क्या अंतर, ये दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि ऐसी सबसे मेन ग्रामीण क्षेत्र में यही समस्या रहती है कि हार्ट अटैक का दर्द है या गैस का है। अगर कोई भी दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है दवाई लेने से, तो वो हार्ट का दर्द हो सकता है। किसी को मान लीजिए रात में 2 बजे करीब दर्द हुआ, उसने जो है अपना पेंटॉप लिया, डाइजीन लिया, उसका दर्द आराम आ गया उसको आधे घंटे में, तो वो हार्ट का दर्द नहीं है। हार्ट का जो दर्द है वो हमेशा दर्द बना रहता है। और कोई भी अगर दर्द है, एटिपिकल एंजाइना, अगर कोई भी आधे घंटे से ज्यादा, टेक्स्ट बुक में लिखा है 20 मिनट से ज्यादा, अगर 20 मिनट से ज्यादा वो दर्द आपको रह रहा है, तो उसका एक बार ईसीजी कराइए और निकट के जो भी डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर हो सके तो कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार ओपिनियन ले सकते हैं, अगर वो मिल जाते हैं आपके अगल बगल। तो जो भी दर्द जो आराम ना दे आपको दवाइयों लेने पे, तो वो हार्ट का दर्द हो सकता है, उसको फिर दिखाना जरूरी हार्ट अटैक में क्या उम्र का भी कोई फैक्टर रहता है, कितनी उम्र से कितनी उम्र तक। है। हाँ, ये जो है अच्छा सवाल है। देखिए, जो जो भी स्टडीज आई हैं, हार्ट की बीमारियां जो हैं जनरली 60 साल से ऊपर के लोगों को होती हैं, और वेस्ट में तो, यूएस में तो 70 साल से ऊपर होती हैं। लेकिन अब जब से हाइपरटेंशन और डायबिटीज बढ़ा है, खासकर इंडियन पॉपुलेशन में, ये बीमारियां जो है 10 साल पहले होती हैं। माने करीब 40 से 50 साल में भी ये बीमारियां होने लगी हैं। और महीने में करीब हमारे पास भी 30%, 25-30% पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी उम्र 40 साल से भी कम हो। तो अब धीरे धीरे ये बीमारियों का स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो है। और खासकर इंडिया में, क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के रोगी इतने हैं जो कि अनकंट्रोल्ड है, उनमें ये बीमारियां थोड़ी जल्दी भी हो सकती हार्ट को लेके सर, मतलब जो अटैक आता है, तो इसमें आप बता रहे हैं कि 20 मिनट का समय मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अटैक आया, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो उस कंडीशन में सबसे पहला उपचार क्या करें। है। देखिए, अगर कभी भी आपको लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है सीने में या पेट की जलन है जो आराम नहीं दे रही, तो आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे ईसीजी कराएं। अगर ईसीजी में गड़बड़, अब तो ऑटोमेटेड मशीन है, तो उसके लिए आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं लगती, उसमें लिख के आ जाता है अब नॉर्मल रिदम। अगर ऐसा है तो तुरंत वहाँ पे, अगर दर्द ज़्यादा है तो इकोस्प्रिन या जो भी वहाँ पे उपचार दिलाएं, और तुरंत इनको जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेजें। और इसमें एक चीज़ और है, कभी कभी हार्ट रेट बहुत कम रहता है उन लोगों को। अभी ऐसे सुबह ही एक पेशेंट का हमारे पास मैसेज आया था, उसका हार्ट रेट कम था, हमने बोला उसको आ जाओ। जो रोगी होते हैं वो कहते हैं, सर जी हम अपने जो है एक रिश्तेदार के फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं, या हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या हमको जो है साधन नहीं मिल रहा है। हार्ट के रोगियों को ये जानना है कि आपके लिए टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, और टाइम इज़ मसल। मतलब जितना टाइम आप डिले करेंगे, हार्ट और कमज़ोर होता जाएगा।
और अगर 2 घंटे से ज़्यादा की देरी हो गई, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि 1 घंटे के अंदर-अंदर आप हॉस्पिटल के पास पहुँच जाएँ और उपचार तुरंत शुरू हो जाए। जीएस हॉस्पिटल पे कितना मरीजों को सुविधा मिल पा रहा है, हार्ट के मरीजों को? देखिए, जीएस हॉस्पिटल में मैं पिछले 1 साल से आ रहा हूँ। हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को यहाँ पे जो है हम लोग ईसीजी है, इको मशीन है, तो हर पेशेंट्स का ईसीजी और इको की सुविधा है। यहाँ पे अपने पास आईसीयू भी है, आईसीयू बैकअप भी अच्छा है, वेंटिलेटर भी है और हमारे पास यहाँ डिफिब्रिलेटर भी है। तो जो भी प्राथमिक उपचार है हार्ट के पेशेंट्स का हम लोग यहाँ दे पाते हैं और कई बार जो अटैक के पेशेंट्स आते हैं, उनको हम लोग जो है यहाँ से स्टेबल करके फिर लखनऊ भेजते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो उपचार है, अच्छा उपचार, वो लोग हम यहाँ पे दे पाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बताया जाता है कि अगर अटैक आ रहा है तो किस तरफ से सुलाया जाए या कहाँ पे कुछ दबाया जाए, ऐसा कुछ भी मतलब रहता है कि नहीं? नहीं, देखिए, हार्ट का जो अटैक आता है वो नसों के बंद होने से कारण होता है, तो आपको कुछ भी करके नसें खोलनी है। उसके 2 उपाय हैं, एक कि एंटीप्लेटलेट्स दवाई हैं और उसमें जो है और भी कुछ आईवी इंजेक्शंस हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, हिपैरिन हो गया, टेनेक्टिप्लेज हो गया। ऐसी दवाइयों से हम लोग इनको जो है क्लॉट बस्टर्स कहते हैं। ये दवाइयाँ लगाने से जो जो क्लॉटिंग है या थ्रोम्बोसिस है आर्टरीज की, वो कभी-कभी ठीक हो सकती है, लेकिन उसका भी ठीक होने के चांसेस 50 से 60% ही रहता है दवाइयों से। तो ऐसे पेशेंट्स को दवाई देके फिर तुरंत एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत रहती आपको बता दें, डॉक्टर गौरव पांडे जी हैं। आप सुने हैं क्या इन्होंने उपाय बताया है? इनका कहना है कि अगर हार्ट अटैक आते हैं आपको तो ज़्यादा देर मत करें, किसी का इंतजार मत करें, अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे सलाह करें, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएं। और ज़्यादातर जो मरीज हैं वो पैसे और लोगों की इंतजार करने में समय बिता देते हैं, इसके लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। और जो अटैक के मरीज हैं उन वो अपने आप को स्वस्थ रखें, ज़्यादा तेल मसाले वाला सामान ना खाएं और लगातार लोगों के से हिल मिल के रहें, खुश होके रहें, उससे हार्ट अटैक की बीमारियां कम होती हैं।